स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज की चर्चा का विषय है राधा स्वामी मत, संदेश और उपदेश। राधा स्वामी मत कुल रचना के सिद्धांत को व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित यानी स्थापित करता है। जिस मार्ग से कि सूरत आदि में उतरकर पिंड में आई और इसी मार्ग से वापस निज देश में लौट सकती है, सो मत की दीक्षा से पहले यानी उपदेश से पहले संबंधित विषय में मन के सभी संशयों, शंकाओं, भ्रांतियों का दूर होना और उनका स्पष्ट होना आवश्यक है। अतः मत की दीक्षा यानी उपदेश से पहले सहज, स्पष्ट व व्यवहारिक चर्चा का होना एक आवश्यक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से गुजरे बिना मत के संदेश और उपदेश को समझ पाना कठिन हो जाता है, क्योंकि अब तक का हमारा सारा ज्ञान और बुद्धि जगत और जगत के काल माया की रचना के सिद्धांतों में फंसी होती है। हम धार्मिक तो होते हैं पर आत्मिक नहीं होते, और संतों का मत तो आत्मा के भी खोल को उतार देता है। इसलिए पुरानी बातों का स्पष्ट होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि खारिज होना ज़रूरी है, खारिज नहीं करना है। राधा स्वामी मत किसी भी धर्म, मज़हब, संप्रदाय को खारिज नहीं करता है, स्वीकार करता है, बल्कि यह मत उनकी सीमाओं को लांघ कर एक कदम आगे बढ़ने का है, न कि खारिज करने का। तो राधा स्वामी मत किसी भी धर्म, मज़हब या संप्रदाय का कभी विरोध नहीं करता, सबको स्वीकार करता है और साथ लेकर आगे बढ़ जाता है। राधा स्वामी मत का उपदेश दो भागों में प्रदान किया जाता है। पहले भाग के उपदेश में कुल रचना का विस्तार, सूरत का उतार, किस मार्ग से होकर सूरत इस पिंड में उतरी है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और सूरत के जो स्थिति है सो घट भीतर अंतर में गाज रही धुन या कि सच्चे ध्वनात्मक नाम से परिचय, और फिर सूरत को वापसी की राह या अंतर यात्रा के मार्ग पर आगे बढ़ाने का जतन बताया जाता है। यह पहले भाग का उपदेश है। उपदेश के इस पहले भाग को राधा स्वामी मत का संदेश व सुमिरन विधि भी कहा जाता है। सुमिरन विधि इसलिए क्योंकि उस जतन, क्या जतन करना है कि सूरत अंतर में गाज रही धुन से जुड़ सके, और अंतर में गाज रही धुन को सुनना ही राधा स्वामी मत का सुमिरन है। ये माला लेके राधा स्वामी जपना
ये सुमिरन नहीं, ये जाप है। ये राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, चाहे ज़बान से बोलो चाहे मन से, ये सब जाप है, सुमिरन नहीं है। सुमिरन का मतलब स्मरण करना, और स्मरण का सीधा अर्थ है याद करना। तो याद जब अंतर धुन से जुड़ जाती है, घट भीतर की धुन खुल जाती है, यही सुमिरन विधि का परिणाम है। इसलिए भाग 1 के उपदेश को राधा स्वामी मत का संदेश और सुमिरन विधि भी कहा गया है। उपदेश के दूसरे भाग में इस सच्चे ध्वनात्मक नाम जो कि घट भीतर गाज रहा है, इसकी कमाई की युक्ति, सुनाई देना एक अलग बात है और नाम कमाना दूसरी बात है। धुन का सुनाई देना एक बात है और उसमें रस आनंद का प्राप्त होना यह आगे की बात है। फिर मार्ग के, अंतर मार्ग के मुकामों या मंडलों और उनके शब्द धुन का भेद, उनसे परिचय व सुरत निरत की स्थिति और इस सुरत निरत की प्रक्रिया का अंतर अभ्यास करवाया जाता है। इस तरह जीव के अंतर में सत्य देश तक के सभी बंद पड़े द्वारों को खोल दिया जाता है। उपदेश की इस प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि नहीं खोली जाती। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उपदेश के वक्त सद्गुरु वक्त अपने निज बल से सूरत को साध कर सभी अंतर्द्वारों को खोलते हुए सत्यदेश तक की अनुभूति तो अवश्य करवाएंगे, पर दृष्टि नहीं खोली जाएगी, यानी नज़ारा कुछ नज़र नहीं आएगा। सिर्फ वातावरण और शब्द का एहसास करवाया जाएगा। उपदेश की इस प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि नहीं खोली जाती है, केवल हर मंडल या मुकाम के वातावरण और शब्द का एहसास कराया जाता है। फिर जीव जब स्वयं अभ्यास द्वारा शब्द धुन को एकाग्रचित होकर और दृढ़ करते हुए अंतर में नाम धुन के आसरे ऊंचे के मंडलों में खिंचाव को अनुभव करता है, तब अंतर्दृष्टि के साथ साथ हर मंडल के द्वार स्वतः ही खुलते जाते हैं, स्वतः ही खुलते जाते हैं। सूरत को कोई चढ़ा नहीं सकता, सूरत का खिंचाव होता है, और जब सही रीत से, उचित रीत से जीव मार्ग पर बढ़ता है, एकाग्रचित होकर धुन में लीन होता है, तब वह उस प्रक्रिया में आ जाता है जबकि सूरत का खिंचाव स्वतः ऊंचे मंडलों में होने लगता है और हर मंडल का द्वार स्वतः खुलता जाता है, जो कि उपदेश के वक्त सद्गुरु वक्त के निज बल द्वारा पहले ही खोले जा चुके होते हैं। यही सद्गुरु वक्त द्वारा अधिकारी जीव को और सूरत को निज चैतन्य बल और सहायता प्रदान करना है, क्योंकि सद्गुरु वक्त और पूरे के बल के बिना कोई सूरत
अंतर द्वार नहीं खोल सकती, तीसरे तिल का पट नहीं खोल सकती, ब्रह्मांड के मंडलों को क्या फोड़ पाएगी। देह में मौजूद तीसरे तिल का द्वार नहीं खोल सकती, तो ब्रह्मांड के कमल क्या खिलेंगे। भाग 2 का उपदेश और इसका अभ्यास, जिसे भजन कहा गया है, पहले भाग के उपदेश को जिसमें अंतर्धुन खुलती है सुमिरन कहा गया है, और भाग 2 का उपदेश जो कि अंतर अभ्यास पर आधारित है उसे भजन कहा गया है। यह तभी संभव है जबकि भाग 1 के उपदेश की प्रक्रिया को यानी सुमिरन को पूरा दृढ़ व स्थिर कर लिया गया हो, पूरी तरह से दृढ़ और स्थिर कर लिया गया हो सुमिरन की प्रक्रिया को, तभी भाग 2 का उपदेश यानी भजन संभव है। उसके बिना ना तीसरे तिल का नाका खुलेगा, ना भजन बन सकेगा। और यही सुमिरन की दृढ़ता है जिसके परिणाम स्वरूप घट भीतर की शब्द धुन खुल चुकी होती है और सूरत का ठहराव तीसरे तिल पर स्थिर हो गया होता है। तभी भाग 2 का उपदेश यानी भजन का उपदेश सद्गुरु वक्त द्वारा प्रदान किया जाता है। जब तक तीसरे तिल पे सूरत का ठहराव ना हो जाए, भाग 2 का उपदेश नहीं दिया जाता। यह उपदेश एक और एक के माध्यम से ही दिया जाता है, 1 to 1, एक सद्गुरु और एक भक्त, बस। जबकि सद्गुरु वक्त अपना निज बल प्रदान करते हुए अधिकारी जीव के तीसरे तिल के जो द्वार है या नाका है उसको खोलकर या फोड़कर सूरत को पिंड से न्यारा करते और अंतर यात्रा के मार्ग पर दृढ़ करवाते हैं। अतः स्पष्ट है कि अंतर में यात्रा या भजन का सच्चा उपदेश कभी भीड़ की बैठक में ना तो दिया जाता है और ना ही दिया जा सकता है। ये संभव नहीं है कि 10, 20, 50, 100 लोगों को एक साथ पंडाल में बैठाकर राधा स्वामी मत का उपदेश दिया जा सके। उपदेश नहीं दिया जा सकता, ना दिया जाता है। सिर्फ भीड़ को संदेश दिया जाता है, सुमिरन का तरीका और विधि बताई जाती है, पर तीसरे तिल का नाका नहीं खोला जाता। राधा स्वामी मत करनी का मत है। राधा स्वामी मत करनी का मत है। कथनी यानी कही सुनी बातों का इस मत में कोई मोल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोल नहीं है। हर सूरत को अपनी सच्ची मुक्ति और जीव के पूरे उद्धार के हित में स्वयं ही परमार्थी कार्रवाई करनी होती है। सद्गुरु वक्त सच्चे मार्गदर्शक और सहायक हैं। कार्रवाई तो खुद ही करनी होती है, इसी को परमार्थी करनी कहा गया है। सो मार्गदर्शन भी वही पा सकता है जो मार्ग को खोज रहा है, उसी को मार्गदर्शन भी मिल सकता है।
और सहायता भी उसी की जा सकती है जिसका निश्चय दृढ़ है और प्रयासरत है, कोशिश कर रहा है। उसी की सहायता की जा सकती है जो हाथ पे हाथ धर के बैठ गया कि पर्चा भर दिया और ना जाने क्या उपदेश मिल गया, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब मरेंगे तो सद्गुरु गोदी में ले जाएंगे। यह कोरी बकवास है, कह दिया। ऐसा सोचना कोरी बकवास है। मार्गदर्शन भी वही पा सकता है जो मार्ग को खोज रहा है, और सहायता यानी सद्गुरु का निज बल भी उसी को प्राप्त हो सकता है जिसका निश्चय दृढ़ है और परमार्थी करनी में लगा हुआ है। साथ ही जिसने अपने वक्त के सद्गुरु पूरे की खोज करी और उनके शरणागत है। शरणागत की सहायता की जाती है। ढिंडोरा पीट के भीड़ नहीं बुलाई जाती। मदारी का तमाशा नहीं है कि ढोल पीटा भीड़ इकट्ठी कर ली। उसी का काज पूरा हो सकता है जो सच्चा खोजी प्रेमी सद्गुरु का सच्चा शरणागत है। क्योंकि निगरे का मालिक के दरबार में कभी प्रवेश नहीं है। निगरे की कोई गति नहीं है। पिंड के 6 चक्रों में पेट में हवा घुमाता रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके किसी का जून नहीं छूटती, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। मालिक के दरबार में निगरे का प्रवेश नहीं है और गोद में उठाकर कोई ले जाने वाला भी नहीं है। मालिक के दरबार में निगरे का प्रवेश नहीं है और गोद में उठाकर ले जाने वाला भी कोई नहीं है। इस तरह हर सूरत व्यक्तिगत है। या दोस्ती यारी नाते रिश्तेदारी काम नहीं आती। हर सूरत की कमाई ही काम आती है और नाम की कमाई ही सच्ची कमाई है जो इस पिंड से देह से न्यारा होने पर काम आती है। किसी एक की कमाई किसी दूसरे के काम नहीं आ सकती। किसी की कमाई उसकी पत्नी बच्चों के काम नहीं आएगी। पत्नी बच्चों और मित्रों की कमाई किसी के काम नहीं आएगी। सबको अपने हिस्से की कमाई खुद करनी होती है। हर सूरत व्यक्तिगत रूप से राधा स्वामी दयाल की अंश है। हर सूरत व्यक्तिगत रूप से कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की अंश है। यह अंतर यात्रा भी व्यक्तिगत ही होती है, झुंड या भीड़ में नहीं होती। जिसकी जितनी करनी उतना ही फल मिलता है। पड़ोसी का फल और कमाई काम नहीं आती और ना ही कोई और रीत संतों ने जारी करी। एक मार्ग जिससे सूरत उतर कर आई है उसी मार्ग से वापस जाएगी। दुनिया परिवर्तनशील है। समय के संग धर्म बदलते हैं,
जो काल और माया के बनाए हुए हैं, वो काल यानी समय के संग बदलते रहते हैं। लेकिन संतों की रीत, जो कि कुल रचना का सिद्धांत है, वो कभी नहीं बदलता। संसार बदल सकता है, रचना नहीं बदलती। धर्म बदल सकता है, संतों की रीत नहीं बदल सकती। और अगर कोई यह सोचता है कि संतों की रीत समय के साथ बदल सकती है, तो वो संतों के मत का नहीं, काल के मत का अनुयायी है। क्योंकि समय यानी काल के संग जो बदल जाए, वो संतों का मत हो नहीं सकता। जो समय यानी काल के साथ साथ बदलता जाए, वो संतों का मत हो नहीं सकता। ये यात्रा तो व्यक्तिगत है और व्यक्तिगत रूप से ही पूरी की जाती है। एकमात्र सद्गुरु वक्त इसके बिना इस जग में सूरत का कोई सच्चा मीत नहीं। सारे नाते रिश्ते, मोह के बंधन, प्यार मोहब्बत, रिश्तेदारी, नातेदारी तभी तक है जब तक देह में कायम हो। जब देह छूट जाएगी तो एक सद्गुरु वक्त का चैतन्य बल ही तुम्हारा सच्चा साथी है। सो इस जग में सद्गुरु वक्त के बिना और सद्गुरु वक्त के सिवा कोई सच्चा मीत नहीं, न है न हो सकता है। यही राधा स्वामी मत का संदेश और उपदेश है। जो सद्गुरु वक्त की खोज किए बिना कथनी तो हासिल हो सकती है, पर करनी बन नहीं सकती। जिसे अपने जीव के कल्याण और सूरत के सच्चे उद्धार की लगन, चाह और दृढ़ता है, आवश्यक है कि अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करो। क्योंकि हकीम लुकमान की तस्वीर के आगे माथा पटकने से इलाज नहीं मिलेगा। अपने वक्त के डॉक्टर की खोज करनी ही होगी, तभी इस मोह की जकड़न और मुक्ति का इलाज हो सकता है। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। राधा स्वामी, राधा